थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी सेंटर के इस सब्जेक्ट में आपका वेलकम है। और हम लोग आज कोशिश करेंगे एक बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट टॉपिक करने की, जिसको कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन या आपका कर्जा कैसे उतरेगा। इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने होरोस्कोप में ऐसे योग चेक करने होते हैं कि जो कर्जा उतार सकते हैं या कैसे उतरता है, और इसका रेमेडियल पार्ट कैसा होगा ये भी हमें आगे जाकर धीरे धीरे पता लगेगा। और सबसे पहले, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी टीचर हैं या फ्रेशर हैं, आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने का कोई अंत नहीं है। हम लोग एक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल के ऊपर इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और इसको कैसे समझ के क्या उपाय करने हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चैप्टर तो याद ही रहता है। सूर्य की राशि 5 नंबर है, मून की राशि 4 नंबर है, मार्स की राशि 1 और 8 नंबर है, मरकरी की राशि 3 और 6 नंबर है, जुपिटर की राशि 9-12 नंबर है, वीनस की राशि 2 और 7 नंबर है, सैटर्न की राशि 10 और 11 नंबर है। ये हम लोगों ने अभी तक ये समझा है। तो देखिए, ये हमारा होरोस्कोप होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ये बातें समझ आ जाती हैं, इन चीज़ों के बारे में भी पता है, लेकिन इस बात को हमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये मैं इसलिए लिखवा देता हूँ कि जो लोग न्यू हैं वो इस बात को समझ सकें। देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारा पैसा होता है, ये हमारी मनी का घर होता है, ठीक है। अगर ये घर हमारा कमज़ोर होगा और ये हमारे कर्जे का घर होता है, अगर हमारा ये वाला घर कमज़ोर होता है और ये वाला घर स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम जीवन में कर्जा लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रॉन्ग कमज़ोर कैसा होता है ये हम आपको आगे आगे जाकर, जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी, आपको अपने आप पता लगता जाएगा, क्योंकि ये विषय एक बहुत ही ज़्यादा समझने वाला विषय है, टफ नहीं है। लेकिन जो हमारी रीपेमेंट होती है, रीपेमेंट वो यहाँ से आती है, रीपेमेंट ऑफ लोन। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये हमारे खर्चे का घर होता है। मतलब जब आप कर्जा उतारेंगे तो आप एक खर्चा करते हो बहुत बड़ा, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें एक चीज और है, इसमें आपको एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। ये पैसा है और ये रीपेमेंट ऑफ लोन है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार ये हमारा सेल्फ है और हमारा ये लाभ है, हमारे सेल्फ का लाभ 11वां घर होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसी प्रकार धन का जो 11वां घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो ये होता है। इसका मतलब जब आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा होगा, तो हम उसमें दूसरे से 11वें घर, जो बेसिकली 12वां घर है, उसको कंसिडर करेंगे। ये चैप्टर्स फ्रेशर्स के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन हमारी इन वीडियोस का मतलब कोई बहुत ही कैजुअल अप्रोच में किसी चीज को लेकर मसालेदार चीजों को मतलब डिलीवर करना नहीं है। आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, जो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में हम समझते हैं। इसका मतलब दूसरा और 12वां घर, जब हमारे दोनों घर नेक होते हैं, तो आप पैसा जोड़ भी सकते हो और आप पैसा अच्छी चीजों पे खर्च भी कर सकते हो। तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन है, जो कि हमारे पैसे का लाभ है। 12वां घर है, खर्चा है, और पैसा खर्च होगा। जिस प्रकार हमारा खर्चा, हमारी हानि हमारे 12वें घर से आती है, उसी प्रकार कर्जे की हानि भी कर्जे के 12वें घर से आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घर, मतलब ये क्या घर है? 12th फ्रॉम 6th, कर्जे का 12वां घर। आप समझ पाएंगे, जिस प्रकार हमारा 12वां घर हमारे खर्चे का, रीपेमेंट ऑफ लोन का है, हमारे कर्जे की हानि 5वां घर होता है। मतलब आपके जीवन के अंदर 12वां और 5वां घर बताएगा कि आपका कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। आप ये चीज समझ गए होंगे कि 12वां घर इसलिए क्योंकि वो खर्चे का घर है, और खर्चा करना एक कर्जा उतारना होता है, और 5वां घर कर्जे का 12वां घर है। जिस प्रकार 12वां घर हमारी हानि का है, उसी प्रकार 5वां घर कर्जे की हानि का है। तो पैसे को तो अभी हम सेकेंडरी लेंगे, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो कर्जा उतारना है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारे लिए कौन कौन से घर जरूरी होते हैं कर्जा उतारने के लिए। इसको बड़े ही ध्यान से समझें आप लोग। 12वां घर और 5वां घर, ये कर्जे का घर है, ये तीनों घर हो गए।
मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूं, आपका 6 नंबर लगन है, हालांकि यहाँ पर कर्जे वाले घर का मालिक और 5वें घर का मालिक सेम है, इसका मतलब शनि कर्जा देगा भी, शनि कर्जा उतारेगा भी। तो इस घर के लॉर्ड की दशा, इस घर के लॉर्ड की दशा, ये घर किसको सिग्निफाई कर रहा है? शनि को। और इस घर के लॉर्ड की दशा किसको सिग्निफाई कर रहा है? सन को, जो कि 5 नंबर है। इसको हम इस भाषा में कहेंगे 12वें घर को सूर्य डिनोट कर रहा है और 5वें घर को शनि डिनोट कर रहा है। इसका मतलब जो ऐसे हमारे हाउसेज हैं जो कर्जा उतारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो शनि और सूर्य है। शनि और सूर्य की दशा में ऐसे लोगों का कर्जा उतरता है। लेकिन किसी भी टाइमिंग ऑफ इवेंट में अभी बहुत सारी चीजें आगे जाके आएंगी, जैसे एक्टिवेशन ऑफ हाउस भी किसी भी घर को एक्टिव करता है। और हमारे घरों की जो दशा होती है वो सिर्फ दशा के द्वारा ही इम्पैक्ट नहीं डालती, वो नक्षत्रों के द्वारा भी डालती है। लेकिन ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट आएगा और ये धीरे धीरे आप इसको समझ के अपने जीवन में एक बहुत बड़ी डायरेक्शन ले सकेंगे, जो आपके लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो ऐसे ही लगन बदल जाएगा। जैसे मैं एक लगन आपको बदलकर एग्जाम्पल भी बता देता हूं कैसे हो जाएगा। जैसे मैंने 6 नंबर लगन बनाया, ऐसे ही मान लीजिए किसी का 9 नंबर लगन भी हो सकता है। अब 9 नंबर लगन में क्या होगा? कर्जा देना किसने है? शुक्र ने, छठे घर ने। उतारना किसने है? 1 नंबर मंगल ने, 8 नंबर मंगल। इसका मतलब मंगल के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इसका मतलब जिस बंदे का लगन 9 नंबर है, उसके लिए मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कर्जा उतारने के लिए। अब हम रेमेडियल पार्ट में पहली बात आप समझ गए कि मंगल की दशा में, और पहले वाले इससे पहले हॉरोस्कोप बनाया था उसमें हमने शनि और सूर्य की दशा को समझा था। और ये दशा सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कर्जा उतरने के, जैसे एक्टिवेशन ऑफ हाउस हो गया, अगर नक्षत्र द्वारा उन घरों को इंटरलिंक किया जा सकता है, वो भी एक बहुत प्यारा सा वे होता है जिसके अंदर कर्जा उतर जाता है। और वो ऐसा टाइम होता है जब आपका खर्चा अच्छी चीजों पे होगा, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन की तरफ होगा। और रेमेडियल पार्ट में 2-3 तरीके की रेमेडीज होती है, जैसे यहाँ पर मंगल की रेमेडी भी हो सकती है, लेकिन हम रेमेडी कई बार इस प्रकार करते हैं जिसमें कोई ग्रामर ना यूज हो। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये एजुकेशन का घर है, ये बच्चों का घर है, और ये खर्चे का घर है। अब इन घरों को एक्टिव कैसे करना है अगर इसकी दशा नहीं चल रही? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, किसी सरकारी स्कूल में, किसी भी साधारण जगह पर अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं जो नीडी बच्चे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर दें। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंटली, कभी कभी हफ्ते में, महीने में, जब आपको ठीक लगे, आप छोटे बच्चों को कुछ भी सर्व करते हैं, एजुकेशन की चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, उनको स्टेशनरी का सामान देते हैं, कुछ भी, तो आप ये लगा के चलिए कि आपका किसी ना किसी फॉर्म में 5वां और 12वां घर एक्टिव हुआ है, तो ही आप खर्चा कर रहे हो एजुकेशन पर बच्चों की। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बच्चों की एजुकेशन पर भी पैसा खर्च कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके ऊपर भी पैसा खर्च कर सकते हो। ये रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकल की ग्रामर के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी-बड़ी या बहुत टिपिकल रेमेडीज़ की मतलब वे में अभी नहीं है, उसको भी हम लोग आगे जाकर बहुत डिटेल समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे इन चीज़ों की शुरुआत है। और मैं आपको फिर से कहूँगा, आप हमारी वीडियो को चाहे सेव करें, लेकिन फिर भी अपना एक रूल बनाएं कि हमें अपनी कॉपी बनानी है और उस कॉपी के ऊपर बनाएंगे। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की सीरीज भी है बेसिक्स से, जैसे हमारी जो प्लेलिस्ट के अंदर अभी सूर्य की हम पूरी सीरीज के द्वारा बना रहे हैं, पहला घर, दूसरा घर, वो भी मैं साथ साथ कंटिन्यू रखूंगा, ताकि हमारा जो मोटिव है एस्ट्रोलॉजी को लेकर अवेयर करना, वो पूरा होता रहे और आप लोग इस चीज़ को बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर समझें, पढ़ें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी ज़िंदगी को संतुष्टि वाली ज़िंदगी बनाएं। तो आप सभी के कमेंट्स हमें हमेशा ही इनकरेज करते रहते हैं। कल हम और अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप हमें कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा फ्री का एक 1 मंथ का जूम सेशन अटेंड करना चाहते हैं, जो कि अकेडमिकली हम आपको एस्ट्रोलॉजी लर्न करना सिखाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे कोर्सेज ये स्टार्ट होते रहते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।